सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कसरत राय से मंजूर। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का ऐवान में एहतजाज। बिल की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव करके नारेबाजी की गई। आजम नजीर तारड़ की जानिब से पेश करदा बिल में MNA शिजा फातिमा ख्वाजा ने तरमीम पेश की, जिसकी वजीर कानून ने हिमायत की। तरमीम के मुताबिक कानून मंजूर होने के बाद जजेस कमेटी का पहला इजलास कवायद और ज़वाबित तय करने के लिए बुलाया जाएगा। जब तक जजेस कमेटी रूल्स नहीं बना लेगी, उस वक्त तक चीफ जस्टिस या कोई भी जज मीटिंग बुला सकता है। पहले इजलास के बाद अगले इजलास कोई 2 जज भी बुला सकेंगे। आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि सदर ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वापस भेजा। आरिफ अलवी रियासत के सरबराह के तौर पर काम करें, वो अपनी जमात के कारकुन ना बने। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए रकम देने की डेडलाइन खत्म। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन करवाने के लिए फंड्स ना दिए। रकम की फराहमी के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश कर दिया। वजीर खजाना इसाक डार की जानिब से पेश करदा बिल स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ने कायमा कमेटियों को भेज दिया। कायमा कमेटियों से जुमेरात तक तजावीज़ तलब। इसाक डार कहते हैं कि मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिश बिछा दी गई। मुल्क को दिवालिया नहीं कर सके तो इन्होंने मुल्क में आईनी बहरान पैदा कर दिया। ऐसे लोग मुल्क के रहनुमा कहलाने के मुस्तहिक नहीं जो मुल्क दुश्मनी पर उतर आए हों। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 अरब रुपए जारी करने के लिए आज तक की डेडलाइन दी थी। इलेक्शन कमीशन को आज सुप्रीम कोर्ट को आगाह करना है। वजीर आजम और काबीना इंतखाबात के लिए रकम ना देकर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं। वजीर आजम काबीना के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि मामला पार्लिमान भेजकर आइन की सालगिरह पर आइन को दफन किया। आज हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा ख़त्म करने की कोशिश की। सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करने से इनकार पर तौहीन अदालत लगेगी। शहबाज शरीफ को लंदन से गॉड फादर बराह रास्त हिदायत जारी कर रहे हैं। 1 साल पहले जो शहबाज शरीफ को लाए थे, अब वो भी पछता रहे हैं। आसिफ जरदारी का वज़ीर आज़म को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा। आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब करते हुए आसिफ जरदारी ने कहा, डायलॉग की अथॉरिटी वज़ीर आज़म के पास है। शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करूंगा कि अपोजिशन से मुज़ाकरात करें, मगर अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म के पास आना पड़ेगा और मुज़ाकरात में आने से पहले शर्त ना रखी जाए। दस साला डॉक्टराइन को 3 साल में घर भेज दिया। हम समझते थे कि अदम एतमाद हो गया, हम कामयाब हो गए, साजिश खत्म हो गई, लेकिन हम गलत थे। साजिश आज भी चल रही है। जो साजिश में शरीक थे वो आज भी आला अदलिया में मौजूद हैं। ये 4 जजेस के फैसले को अक़लियत में साबित करना चाहते हैं। अदलिया और पार्लिमान के साथ खेला जाने वाला खेल अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब। मजीद बोले कि मुल्क में एक और जगह है जो इदारा नहीं इदारा कहा जाता है और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मातहत है। यहाँ भी साजिश थी जहाँ मेरिट का कत्ल होना था। मेरिट का कत्ल करते हुए किसी को इस पर 10 साल मुसल्लत करना था। हमारा काम कानून और आइन के मुताबिक जल्द फैसले करना है। कौमी आइनी कन्वेंशन में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज फाइज ईसा की शिरकत। स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा कि यहाँ बहुत सी सियासी बातें हुई। मेरी मौजूदगी में जो सियासी बातें की गई उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ। सियासत आपका काम है, मेरा काम नहीं। अपने इदारे की तरफ से कहना चाहता हूँ कि हम आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम कभी कभी दुश्मनों से इतनी नफरत नहीं करते जितनी आपस में करते हैं। अपनी गलतियों और नादानियों को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन करवाने की करारदाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर। करारदाद वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान समझता है कि मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं है। आर्टिकल 218 के तहत पूरे मुल्क में तमाम सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात बैक वक्त आम इंतखाबात की सूरत में होना लाजिम है। आम इंतखाबात बैक वक्त गैर जानिबदार निगरान हुकूमतों की निगरानी में करवाए जाएँ। पंजाब के इंतखाबी नताइज पूरे मुल्क के इंतखाबात पर असरअंदाज होंगे। पंजाब में पहले इंतखाबात से पूरे मुल्क में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं होगा। एक ही दिन इलेक्शन करवाने की करारदाद सेनेट से भी मंजूर कर ली गई।
इलेक्शन की तारीखों के ऐलान के मामले पर इलेक्शन एक्ट में तरामीम की जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। खत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57(1) और 58 में तरामीम की तजवीज़ की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत में कहा कि 1 मार्च और 4 अप्रैल के अदालती फैसलों ने इलेक्शन कमीशन को आईनी इख्तियार से महरूम कर दिया। इलेक्शन कमीशन वाहिद फैसला करने वाला है कि हालात इलेक्शन के लिए साजगार हैं या नहीं। सदर का इलेक्शन की तारीख देना आइन के मुनाफी है। उधर इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स का डेटा भी जारी कर दिया। मुल्क में वोटर्स की तादाद 12 करोड़ से तजावुज कर गई। फैसलाबाद के थाना मिल्लत टाउन के इलाके में कत्ल की लर्जाखेज वारदात। सिलाई सीखने आने वाली 14 साला लड़की को गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। मुलजिम और दीगर अहले खाना फरार। लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें तश्कील दे दी गईं।